हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोकुलपुरी। आई एम फ्रॉम LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पगवाड़ा। और आज मैं आपको जूडो की एक बेसिक स्किल, जो हम जूडो करने से पहले एक स्किल है, मतलब हमें सिखाते हैं, वो है हमारी फॉलिंग्स। ये हमें सिखाते हैं जूडो करने से पहले प्रैक्टिशंस, क्योंकि जूडो की जो बेसिक स्किल है, एक मतलब हम स्टार्ट करते हैं उसकी बेसिक लर्न करके, थ्रोज कैसे होते हैं, टेक्निक्स कैसे होती है, सब चीज़ें हम लर्न करते हैं उसमें। पर इसमें जो जूडो हम बिल्कुल स्टार्ट टेक्निक्स पर, सबसे पहले भी एक फेज़ आता है पर्टिकुलर, जो हमारा फॉलिंग फेज़ आता है। हम फॉल कैसे करते हैं, तो किसी ने हमें गिराया, मतलब हम कहते हैं ना पुश, मतलब उसमें टेक्निक्स लगा के वो हमें गिराते हैं, ये सब आता है ना पार्ट्स। तो अब पर्टिकुलर से बैक स्किल आती है, उसमें हम बेसिकली फॉल सीखते हैं कि हम फॉल कैसे करते हैं। एक हाथ उसमें आता है हमारा फ्रंट फॉल, उसमें हम अपनी फ्रंट की तरफ फॉल करते हैं। एक हाथ है हमारा बैकवर्ड फॉल, जिस पर हम बैक केवल करते हैं, और साइड फॉल। अब इन तीनों फॉल्स में एक चीज़ हमें कॉमन है, एक चीज़ कि हमारी जो नेक एरिया है ना, ये हमेशा अप रहता है। नेक हमारी कभी नीचे, हमारा जो हेड है वो कभी नीचे ग्राउंड, मैट या जो भी जिस भी प्लेस पे, मतलब मैट वैट जिस पे भी हमें खिलाते हैं ना जूडो, उस पर ध्यान रखना कि हमारी नेक है ना ऑटोमेटिक फ्लो में, अपने आप ऑटोमेटिक हमें इतना अपना रिदम, अपना फ्लो बना के रखना है कि जब भी हम फॉल करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बंदा खड़ा है और यहाँ पे मैं फॉल करूँ अभी, तो मैं ऐसे गिरूँगा तो मेरे चिन पे, नेक पे लगने की इंजरी के चांसेस है। और ये बिना बताए बेसिकली जाता है, हमारे जनरल पता चल जाता है हमें खुद ही कि जो हमारा हेड है सबसे मेन है। हमारे हेड को हो गया बंदा अनकॉन्शियस। आपने कभी देखा है, कभी जूडो मैचेस जो जिनको प्रॉपरली पता नहीं होता, वो कभी कभी जूडो में गिरते हैं तो क्या होता है, कुछ ब्लैकआउट हो जाते हैं, कुछ के प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ को नेक इंजरीज आ जाती है। ये सारा हमारा है, मतलब बेसिकली जो हमारा नेक एरिया है, मतलब बेहोश होने से, ब्लैकआउट होने से बचने के लिए, और कोई भी हेड इंजरी से बचने, हेड ट्रामा, इन सबसे बचने के लिए हम फॉल टेक्निक सीखते हैं जूडो करने से पहले। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टार्टिंग में फ्रंट फॉल सिखाऊंगा, फिर उसी का एक शॉर्ट वर्जन कराऊंगा जो बिगनर्स को मतलब स्टार्टिंग में ही कराना चाहिए। फिर सेम बैक फॉल सिखाऊंगा कि हम नॉर्मली कैसे करते हैं, फिर उसके बाद वो। तो अभी आपको बेसिक सिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट फॉल की बात करें। फ्रंट फॉल हम कैसे परफॉर्म करते हैं, पहले मैं आपको जनरल सा करके दिखाऊंगा जो एडवांस थोड़ा है करते हैं। फिर उसके बाद मैं कोई बिगनर्स कराऊंगा जो बिल्कुल नहीं करे, जिन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए मतलब स्टार्टिंग करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इनिशियल पोजीशन ये रहती है, हमारे हैंड्स ऐसे रहेंगे नॉर्मल, फिर हम प्रॉपर पूरा गिरेंगे, फॉल स्ट्रेट फॉल आके ऐसे प्रॉपर। याद रखना आपकी बॉडी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इसमें जो हमारा फॉल हुआ, आपने देखा पूरा यहाँ से डाउन जाते हुए, मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखाता हूँ। स्लोली हम जब फॉल करा हमने पूरा, वो यहाँ तक प्रॉपर पूरा गया है हमारे नीचे, ऐसे आपको व्यू दिखा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे प्रॉपर हुआ। हमने पूरा टैप करा, टैप नाउज आई। अब आप ऐसे बेसिक चीज़ देखना, इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे जब हमारा फॉल हुआ और ऐसे में रुका, अब इसी में एक चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं ऐसे गिरता, प्रॉपर गिरता, तो मेरे इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा है। मेरे जो यहाँ वाला एरिया है, जो मेरी जो बेसिकली बात करूँ तो जो मेरा चिन का एरिया, अभी इसमें आपने देखा, अब मैं इसमें बोला जो हमारा चिन एरिया है, अभी हमने देखा इसमें ग्राउंड पर अगर हम जनरली अभी इसमें करा, हमने फॉल करा, तो हमारा चिन एरिया मतलब हमारी नेक अप है, वो डाउन नहीं गिरी। यही हमें ध्यान रखते हैं जब हम फ्रंट फॉल करते हैं बेसिकली। अब मैं आपको इसमें थोड़ा बिगनर्स के लिए करता हूँ जिनको प्रॉब्लम आती है, कुछ को ट्रामास होते हैं, मतलब कुछ ऊपर से गिरने में उनको अनकम्फर्टेबल लगता है, तो उनके लिए आप बेसिकली आपकी नीज है डाउनवर्ड है, ग्राउंड पे रहेंगे, वही हमने स्टार्टिंग से करा, हम प्रॉपर फ्लो में। अब इसमें यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे सेम वही फ्रंट पोजीशन पर आपकी नीज यहाँ पे ग्राउंड पे है, देन गो ऐसे ऐसे यू शुड डू, है ना, ऐसे करते रहेंगे फॉल्स, तो उनको हैबिट बन जाएगी अपनी नेक एरिया को फॉल का, तो थोड़ा कंफर्टेबल होना स्टार्ट करेगा। ये फ्रंट फॉल्स था। अब थोड़ा बैक फोल्ड की बात करेंगे, तो बैक फॉल की स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, इनिशियल सेम में थोड़ा ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, यहाँ से हैंड्स। फिर अब उसमें बात करेंगे बैक फॉल कैसे करते हैं। हम नॉर्मल नीचे जाते हैं, पूरा ऊपर जाते हैं, ये हमारा बैक फॉल हुआ। एक और बार आपको बताता हूँ, यहाँ से फ्रंट पोजीशन से नीचे जा रहे हैं, इतना वो। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी आपने देखा मेरे भी हैंड्स 45 डिग्री इस एंगल में थोड़े 45 डिग्री के एंगल पे, नॉट टू क्लोज, नॉट टू लार्ज, मतलब दूर नहीं होने चाहिए लॉक, इसका हमें ध्यान रखना है। अब इसी में आपको थोड़ा वो बता देता हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो क्या करें। यहीं पे बैठे हैं, नॉर्मली बैठे हैं बिगनर्स के लिए। ये है यहाँ हुआ 1 2 45 डिग्री इसका एंगल बनाना अपनी बॉडी, ये पैर साथ रहेंगे। ये जूडो में भी हमने जब ध्यान दिया है, जब थ्रो करते हैं तो क्या होता है, हमारे बैक एरिया वो होता है। पर अब जो बेसिक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये है, यहाँ पे फॉल हो तो आपको कोई चीज़ ध्यान रखनी है, नेक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा। जो मेरा नेक एरिया है वो हमेशा अपर है, नीचे झुका नहीं है, पूरी तरह ऊपर है।
पूरी तरह ऊपर रहा है, क्योंकि नेक का अगर ये वाला एरिया नीचे हो गया तो वर्स्ट के सिनेरियो में आपके ब्रेन इंजरी मतलब हेड इंजरीज पे, ब्रेन तो आप समझो थोड़ा वो एक्सट्रीम केस है, उसका ध्यान रखना है। पर जो हमारा नेक एरिया है ये नीचे टच होती है, इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल तो नहीं कहूँगा, पर जनरल बात करेंगे, साइड फॉल की बारी रह गई है। साइड फॉल में कुछ नहीं करते, साइड में हमें कभी कभार वो होता है ना, तो उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखना, मैं थोड़ा सेंटर से लेना फ्रंट साइड फॉल के लिए, यहाँ से देन 1 ऐसे पीछे वो निकालना किक की तरह, और देन 1 ये हुआ लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में एक बार आपको कंटिन्यू मैं करके दिखा देता हूँ कि राइट साइड भी कैसे सेम, या फोकस करना दूसरी साइड से, यहाँ से करा तो यहाँ से गिरा, देन बैट, ये हुआ साइड राइट साइड वाला। ये हमारे दोनों साइड्स का कर लिया हमने। अब इस पर ध्यान रखना है, जिस साइड गिर रहे हो मतलब ये हुआ तो सेम हैंड रहेगा, ये नहीं कि आप दूसरे हैंड से टैप कर रहे हो। ये हुआ, इसी को थोड़ा बिगनर्स लेवल पे, यहाँ बैंड है, यहाँ नॉर्मल, और यहाँ से सीधा हुआ सेम इस साइड से, सेम इस साइड से यहाँ स्ट्रेट है, फिर ऐसे। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसिक है, हमारी नेक एरिया यहाँ पे नीचे टच नहीं होना चाहिए, मतलब नेक हमारे हेड है ना, ये नीचे टच नहीं होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए। हेड की इंजरी से बचने के यहाँ से भी, क्योंकि ये नेक के एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, हेड में इंजरी हो सकती है। सो विद दैट आई विल कंक्लूड माई लेसन। थैंक यू।